जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं आखिर क्यों मारना चाहते थे लक्ष्मण जी अपने भाई भरत को। जानने के लिए दोस्तों बने रहें। राधे राधे, जय जय श्री राम। जय विधि होई नाती तिमोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। जय जय श्री राम। महाकाव्य रामायण में लक्ष्मण और भरत के संबंधों को स्नेह और सम्मान से भरा बताया गया है। फिर भी ऐसी परिस्थितियां आई जब लक्ष्मण ने भरत को मारने की बात की। यह स्थिति उनके पारिवारिक संबंधों और धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें रामायण की कथा के उस विशेष संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जय जय श्री राम। जब राम का वनवास हुआ था, राम को उनके पिता दशरथ जी द्वारा 14 वर्षों के लिए वनवास दिया गया, जो मुख्यतः कैकेयी के 2 वरदानों के कारण हुआ था। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी। हालांकि भरत को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अपनी मां के षड्यंत्र और राम के वनवास से अनभिज्ञ थे। जब भरत को यह पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित और व्यथित हुए। उन्होंने अपनी मां को कड़ी फटकार लगाई और राम को वापस लाने का निश्चय किया। लक्ष्मण का दृष्टिकोण, लक्ष्मण जो राम के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम रखते थे, पूरी तरह से राम के साथ थे। जब भरत राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन में आए तो लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद राम को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। लक्ष्मण ने भरत की मनसा पर प्रश्न उठाया और क्रोधित हो गए। उनके क्रोध का मुख्य कारण था निम्न थे। शत्रु के रूप में भरत का आना। लक्ष्मण को लगा कि भरत राजगद्दी के लालच में राम को मारने या अपमानित करने के उद्देश्य से आए हैं। उन्हें संदेह था कि भरत अयोध्या के सिंहासन पर स्थायी रूप से बैठने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। राम के प्रति असीम निष्ठा थी लक्ष्मण की। लक्ष्मण के लिए राम केवल उनके बड़े भाई नहीं बल्कि उनके जीवन के आदर्श और पालन करता थे। राम के प्रति उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि किसी भी संभावित खतरे के प्रति वे एकदम प्रतिक्रिया करने लगते थे। भरत का कथित अपराध। लक्ष्मण के मन में यह धारणा थी कि भरत ने अपनी मां कैकेयी के माध्यम से राम को वनवास दिलवाया होगा। उन्हें यह गलतफहमी थी कि भरत सत्ता लोलुप है और राम के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इस कारण वे भरत को शत्रु मानने लगे थे। वन की सुरक्षा, वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई खतरों का सामना कर चुके थे। ऐसे में लक्ष्मण का मन पहले से ही सतर्क था। भरत के आगमन को भी उन्होंने एक संभावित खतरे के रूप में देखा। भरत और राम का संवाद। भरत और राम के संवाद। जब भरत राम के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरी विनम्रता और आदर के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे राम के बिना अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। भरत ने अपनी निष्ठा और प्रेम को प्रकट किया, जिससे राम को उनकी सच्चाई पर विश्वास हुआ। राम ने लक्ष्मण को शांत किया और भरत की चरित्र की महानता को समझने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भरत जैसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उनके लिए हानिकारक हो। लक्ष्मण का क्रोध मानवीय स्वभाव। लक्ष्मण का भरत पर क्रोधित होना उनके मानवीय स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप था। यह उनके राम के प्रति असीम प्रेम, निष्ठा और सुरक्षात्मक भावनाओं का प्रतीक था। वे राम से अत्यधिक प्रेम करते थे। लक्ष्मण जी भाई का प्रेम। लक्ष्मण ने राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके हर निर्णय और भावना के केंद्र में राम थे। जब उन्हें लगा कि भरत राम के लिए खतरा है तो उन्होंने फौरन उन्हें मारने की बात कही। धर्म और कर्तव्य। लक्ष्मण ने हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन किया।
उन्हें लगा कि अगर भरत ने राम के प्रति अन्याय किया है तो धर्म के अनुसार उन्हें दंड देना उचित होगा। लक्ष्मण का भरत को मारने का निर्णय उनकी गलतफहमी और राम के प्रति उनकी निष्ठा का परिणाम था, लेकिन भरत की सच्चाई और राम के हस्तक्षेप से यह स्थिति टल गई। यह घटना रामायण के उन क्षणों में से एक है जो दर्शाती है कि कैसे निष्ठा, प्रेम और संवाद के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को समझा और सुलझाया जा सकता है। लक्ष्मण और भरत दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे और अंततः यह घटना राम के आदर्श नेतृत्व और भाईचारे के महत्व को उजागर करती है। जय श्री राम। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि सभी सुनने वालों पर बनाए रखें। जेहि विधि होई नाते ते मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री राम।